वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत बुलेटिन की करेंगे पंजाब से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पंजाब में चुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया है। अब 20 फरवरी को राज्य में मतदान होंगे। पहले 14 फरवरी को चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ने तारीख तय की थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी समेत कई दलों ने बदलाव की मांग भी की थी। सभी 117 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। पंजाब में 10 मार्च को वोटों की गिनती की जाएगी। पंजाब में 117 विधानसभा सीटों में से 34 सीटें आरक्षित है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं पंजाब से सामने आ रही है, जहां पर चुनाव आयोग ने पंजाब में होने वाली वोटिंग्स का और मतगणना का जो दिन है उसमें बदलाव कर दिया है। पहले 14 फरवरी को होनी थी, लेकिन अब मतदान जो है वो 20 फरवरी को होगा। पहले 14 फरवरी को चुनाव आयोग ने तारीख तय की थी। सीएम चन्नी समेत कई दल लगातार तारीखों में बदलाव की मांग कर रहे थे, जिसको मानते हुए अब चुनाव आयोग ने आखिरकार चुनाव की जो तारीख है, मतदान की जो तारीख है, उसमें बदलाव किया है। और ईशा ठाकुर हमारी सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुई हैं। ईशा, अभी 20 फरवरी को राज्य में मतदान होंगे, जबकि पहले 14 तारीख को होना था। अभी क्या कुछ ताजा जानकारी और अपडेट? बिल्कुल, देखिए तब्दीली कर दी गई है डेट को लेकर। 14 फरवरी को पहले मतदान होना था पंजाब में, लेकिन अब 20 फरवरी की डेट मुकर्रर की गई है चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि तरह तरह से अगर हम पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें, उनकी तरफ से भी ये रिक्वेस्ट की गई थी कि चुनाव तारीखों में तब्दीली की जाए, क्योंकि रविदास जयंती 16 फरवरी को मनाई जाती है और ऐसे में जो बड़ा तबका है दलित समुदाय का, वो रविदास जयंती बनाने के लिए बनारस में मौजूद रहता है। यही वजह है कि अब तब्दीली की गई है। और इस वक्त मेरे साथ पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू जी हैं। सर, जो तब्दीली की गई है डेट में, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। यानी कि ईशा एक विशेष जो आरक्षित समाज है, ताकि वो वोट डाल सके और चुनावों पर प्रभाव ना हो, इस कारण चुनाव की जो तारीख है, मतदान की जो तारीख है, उसमें चुनाव आयोग ने बदलाव किया है। नोटिफिकेशन अब 25 जनवरी 2022 होगा और डेट ऑफ नोटिफिकेशन नॉमिनेशन 1 जनवरी। ईशा, क्या आवाज मिल पा रही है? 1 जनवरी से होगा और डेट ऑफ स्क्रूटनी है 2 फरवरी 2022 से होगा। डेट ऑफ विथड्रॉल है 4 फरवरी का होगा। डेट ऑफ पोल है जो मेन 20 फरवरी 2022 को होगा, इसके पहले 14 तारीख से। जी बिल्कुल। देखिए मनीषा, मैं दोबारा से क्योंकि अभी लाइन हमारी संपर्क टूट गया था, दोबारा से मैं इनसे जानना चाहूँगी। एस करुणा राजू जी हैं जो पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ तिथि में तब्दीली हुई है। सर, दोबारा से जानकारी हम लेना चाहेंगे, क्या तब्दीली की गई? हाँ जी, अपना पंजाब की इलेक्शन शेड्यूल में चेंजेस किया गया मानयोग इलेक्शन कमीशन वालों। ये नया शेड्यूल इस प्रकार की है। डेट ऑफ नोटिफिकेशन है अब 25 जनवरी 2022 ट्यूसडे का होगा। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 1 फरवरी 2022 ट्यूसडे का होगा। डेट ऑफ स्क्रूटनी है 2 फरवरी 2022 वेंसडे का होगा। डेट ऑफ विथड्रॉल है 4 फरवरी 2022 फ्राइडे का होगा। और डेट ऑफ पोल है 20 फरवरी 2022 संडे की होगा। इसके पहले जेडीवी शेड्यूल था, उसमें 14 फरवरी को पोलिंग था। जी सर, जिस तरीके से रविदास जयंती बनाई जानी है 16 फरवरी को, और 32% अनुसूचित जो तबका रहता है वो पंजाब में रहता है, और राजनीतिक पार्टियों की तरफ से ये आग्रह किया गया था तिथि में तब्दीली की जाए, ऐसा कोई डिमांड, ऐसी कोई एनजीओ की तरफ से या पार्टी की तरफ से आपके पास भी ऐसी अपील आई थी? ये मसला के बारे में काफ़ी हफ्ते 10 दिन से लगातार हमको वक्फ ऑर्गेनाइजेशन से डिपुटेशन मिल रहा था। सिर्फ मुझे नहीं, सीधा इलेक्शन कमीशन को भी डिपुटेशन मिल रहा था। वक्फ पॉलिटिकल पार्टीज, वक्फ ऑर्गेनाइजेशन, सभी को इकट्ठा करके फिर हमारे तरफ से जितना भी है वो माननीय इलेक्शन कमीशन को हमने भेज दिया। और अपना इलेक्शन कमीशन के पास जड़े भी चीज़ आए हुआ वो सारी अनुमुख रखते हुए आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया। अगर हम प्रचार की बात करें सर, प्रचार को लेकर भी कोई तब्दीली की गई है समय को लेकर, या उसी तरीके का शेड्यूल रहेगा? देखो, अभी अपना इलेक्शन कमीशन जड़े भी अपना 15 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसने अपना जारी किया गाइडलाइंस। उसमें 22 तारीख तक जड़े भी है वो है। 22 तारीख तक जो अपना स्टेट में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी किया गया है उसको फॉलो करना है। वो अपना होम डिपार्टमेंट वालों जारी कर दी गई है।
जी धन्यवाद सर। तो आपने सुना किस तरीके से पूरे विस्तार के साथ हमें बताया डॉक्टर एस करुणा राजू ने, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं पंजाब के, की तब्दीली यहां पर कर दी गई है। 14 फरवरी को पहले मतदान होना था, लेकिन अब 20 फरवरी को होना है। और इसी तरीके से नामांकन की प्रक्रिया 21 फरवरी से यहाँ माफ कीजिएगा 21 जनवरी से शुरुआत होनी थी, लेकिन अब उसकी शुरुआत 1 फरवरी से होगी। तो ऐसे में इस तरीके की यहाँ पर तब्दीली की गई है। और यहाँ पर देखिए जो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो 25 जनवरी से होगी, और नॉमिनेशन की जो नामांकन प्रक्रिया की जो अंतिम तिथि है वो 1 फरवरी यहाँ पर रहेगी। और विड्रॉल जो अपना नाम वापस लेने का अंतिम तिथि है वो 4 तारीख है। तो ऐसे में ये तब्दीली यहाँ पर इसलिए भी की गई है क्योंकि रविदास जयंती है। 32% जो तबका है अनुसूचित जाति का वो पंजाब में रहता है, और 20 लाख ऐसे वोटर हैं जो 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश रवाना होने वाले थे, क्योंकि वहां पर एक प्रकाश पर्व है, गुरु रविदास जी जयंती बनाई जानी है 16 फरवरी को बनारस में। यही वजह है कि जो विभिन्न पार्टियां हैं, हालांकि सबसे पहले ये मांग बहुजन समाज पार्टी की तरफ से रखी गई थी। उनकी तरफ से कहा गया था कि जो तिथि है उसमें तब्दीली की जाए। उसके बाद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वर्ग है वो प्रभाव न डाल सके चुनावों पर, और हर कोई अपना मतदान दे सके और हर कोई अपनी वोटिंग दे सके। इसी को मद्देनजर, इन्हीं सब बिंदुओं को मद्देनजर इन चुनाव की जो तारीख है उसमें बदलाव किए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें पंजाब की, हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से एक दलित वोट बैंक यहाँ पर खेला गया था, और दलित समुदाय के नेता मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को यहाँ पर मुख्यमंत्री पद दिया गया था। और ऐसे में कहीं ना कहीं हमेशा देखा जाता है कि यहाँ पर राजनीति भी अपने चरम पर रहती है, चाहे धर्म की बात कर लीजिए उस पर भी। और ऐसे में हर कोई चाहता था कि जो दलित समुदाय के वर्ग के लोग हैं वो भी अपने वोट कास्ट कर सके। और उनकी तरफ से जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया गया था मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर, भले ही वो दलित मुख्यमंत्री हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो दलित विरोधी हैं, तभी उनकी तरफ से तब्दीली की मांग नहीं की गई है। उसके तुरंत बाद हमने देखा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक पत्र भेजा मुख्य चुनाव अधिकारी को। उसके बाद बीते कल बीजेपी की तरफ से भी यही मांग की गई, लेकिन इस वक्त में मुख्य अलग अलग दलों की तरफ से चुनाव आयोग के पत्र लिखे जा रहे थे लगातार कि तारीखों में बदलाव किया जाए पर्व को देखते हुए। बिल्कुल, देखिए जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें मजबूरन भी आगे आना पड़ा, क्योंकि अगर हम बात करें जो जितनी भी अनुसूचित जाति की संस्थाएं हैं उनकी तरफ से भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो पंजाब के हैं जिनसे अभी हम बातचीत कर रहे थे, उन्हें भी ये मांग पत्र सौंपा गया था कि तारीखों में तब्दीली की जाए, क्योंकि हम भी वोट देना चाहते हैं, वोट सभी का अधिकार है। तो ऐसे में ये तब्दीली यहाँ पर कर दी गई है। 14 फरवरी की जगह अब 20 फरवरी को मतदान होंगे। पहले नामांकन की प्रक्रिया 21 जनवरी थी, अब नामांकन की प्रक्रिया को 25 जनवरी यहां पर मुकर्रर कर दी गई है। तो ऐसे में कहीं बड़ी राहत देखिए, भले ही यहां पर रविदास जयंती बनाने के लिए तब्दीली की गई है तारीखों में, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसको इसका सबसे बड़ा फायदा होगा, और कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा होने वाला है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अभी तक पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर अपना एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा गया है। मंथन जरूर चल रहा है बीजेपी में, ऐसे में उनके पास एक सप्ताह का वक्त मिल चुका है, और ऐसे में अब जो राजनीतिक कि अब वो हर एक कैंडिडेट और हर एक उम्मीदवार पर अच्छी और तरीके से मंथन कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बीजेपी की अगर हम बात करें, उनकी तरफ से शिरोमणि अकाली दल संयुक्त और पंजाब लोक कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन है, लेकिन अभी तक ये भी तय नहीं हो पाया है कि 117 विधानसभा सीटों में बीजेपी कितनी सीटों पे लड़ेगी, शिरोमणि अकाली दल कितनी सीटों पर। और ऐसे में अगर हम बात करें पंजाब लोक कांग्रेस जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी है, वो कितनी सीटों पर लड़ेगी। अब मंथन जरूर यहाँ पर चल रहा है, कुछ सीटों में जो उम्मीदवार हैं उनके नाम भी तय हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी की तरफ से सर्वे करवाए जा रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी को जरूर इसका फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी भी चाहती है कि हमेशा ही, क्योंकि पंजाब ऐसा सूबा है जहां पर बीजेपी अभी तक पूर्ण बहुमत से अपनी कोई सरकार नहीं बना पाई है। हालांकि इससे पहले हमने देखा था 2017 से पहले की बात करें, शिरोमणि अकाली दल के साथ जरूर गठबंधन था, लेकिन यहाँ पर अब बीजेपी की कोशिश है कि ज्यादा नजर लगातार बनाकर रखिएगा। आगे भी आपसे जानकारी और अपडेट हम लेकर अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। ईशा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों